और बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां पर पूरे छत्तीसगढ़ का जो कोरोना डेटा, ताजा डेटा जो आया है, उससे पता चला है कि कोरोना की रफ्तार अभी थमी नहीं है। रफ्तार जारी है। आज 173 नए मरीज कोरोना के पूरे प्रदेश में सामने आए हैं और इसमें सबसे ज्यादा 66 मामले रायपुर में मिले हैं। आज 169 मरीज हालांकि डिस्चार्ज भी हुए और एक्टिव मरीजों की संख्या इसी के साथ 1626 बढ़कर पहुंच चुकी है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 5598 मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि 5600 से केवल 2 कम। अब तक 3944 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। तो कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। रफ्तार कोरोना की थम नहीं रही है, लगातार मामलों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी संख्या आज भी पॉजिटिव मरीजों के सामने आए। 173 नए मरीज मिले, 66 अकेले राजधानी रायपुर। एक बच्चे पर 2 महिलाएं दावा करती हैं वो उसका बेटा है। जहां असली नकली मां के इस खेल में एक ऐसा खुलासा हुआ जो आपको चौंका देगा। जहां इस खेल की मास्टरमाइंड निकली एक महिला, जहां आरोपी महिला अपने पति को पाने के लिए करती है किसी और के बच्चे का अपहरण। सवाल है आखिर क्यों? तो आप भी देखिए प्यार की निशानी और अपहरण की यह कहानी। एक की भरी गोद, दूसरे की हुई खाली। एक फूल दो माली। असली नकली मां का खेल। प्यार की निशानी और अपहरण। क्या एक बच्चे की 2 माएं हो सकती हैं? क्या एक ही बच्चे को 2 औरतें अपनी कोख से जन्म दे सकती हैं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। लेकिन इस मासूम बच्चे पर 2 महिलाएं, पूजा और राधा, अपना दावा करती हैं कि वही उसकी मां है। यहां तक कि राधा ने 6 महीने के हर्ष के अपहरण का मामला भी थाने में दर्ज करा दिया। मंदसौर में एक फूल दो माली की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस की 3 टीम बनी और फिर असली नकली मां के इस खेल की मास्टरमाइंड पूजा पुलिस के हत्थे चढ़ ही गई। पुत्र था हर्ष, वो पवन बेरवा और राधाबाई का पुत्र था जो इंदिरा कॉलोनी में रहते थे। उसके पड़ोस में ही पंकज और पूजा रहते थे। राधाबाई से पूजा के द्वारा इन्हें मित्रता स्थापित कर ली गई थी और अपने हर्ष को है ना, बच्चा जो उसका पुत्र 6 माह को, उसको खेलने की या उसको बहलाने के बहाने उसको हमेशा लेके आती थी। अपहरण की ये ऐसी कहानी है जो किसी फिल्मी कहानी को भी मात कर दी। मंदसौर की पूजा के शातिर दिमाग की वो शैतानी चाल जिसने 6 महीने के मासूम हर्ष की किडनैपिंग की साजिश रची, जिसने हर्ष को अगवा करने के लिए पहले उसकी मां राधा से दोस्ती की। पूजा राधा की पड़ोसी थी जो अक्सर बच्चे को खिलाने के बहाने ले जाती थी। 3 बजे है ना, पूजा राधाबाई के पुत्र हर्ष को लेके गई थी। 8 बजे तक उसने इंतजार किया। जब 8 बजे तक उसको पुत्र नहीं आया तो उसे घर में देखने गई। तो घर में देखने के पश्चात पता चला कि पूजा और उसका जो पुत्र हर्ष था दोनों ही गायब थे। उसके पश्चात वो महिला आती है, थाना वाईटी नगर जंगल अपराध पंजीबद्ध कराती है। इस कहानी में अगला ट्विस्ट देखिए। आरोपी पूजा बच्चे का अपहरण कर उसे शामगढ़ ले गई, जहां इस बच्चे को उसने इस शख्स अनिल को सौंप दिया। यही इस पूरी किडनैपिंग की कहानी की असली वजह। दरअसल पूजा अपने पति अनिल से अलग हो गई थी। वजह थी अनिल की आमदनी कम होना। अनिल महज 3000 रुपए ही कमाता था, इसलिए पूजा ने अपने पति को छोड़ दिया। उस वक्त पूजा मां बनने वाली थी। पूजा की शादी अनिल से हुई थी। अनिल लगभग 3-3.5 हजार रुपये महीना प्रति माह इनकम थी। कहीं ना कहीं पूजा जो थी उसके पति की इनकम से संतुष्ट नहीं थी। पति से विवाद करके पूजा मंदसौर आ गई, जहां उसकी पंकज से नजरें चार हो गईं। वो पंकज के प्यार में पड़ गई, लेकिन यहां भी उसकी किस्मत फूटी निकली। उसके प्रेमी की कमाई तो उसके पति से भी कम निकली। फिर रिश्तों को दौलत के तराजू पर तौलने वाली मास्टरमाइंड पूजा ने तय किया कि वो प्रेमी को छोड़कर अपने पति के पास वापस जाएगी, जहां वो इस बच्चे को अपने पति और खुद की प्यार की निशानी बताकर पति को इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहती थी। हुआ भी ऐसा ही। पूजा ने स्वीकार किया
कि उसने अपने पति को बताया था कि मुझसे गलती हो गई, मैं वर्तमान में पंकज के बहकावे में आके पंकज फंसा के रहने लग गई, परंतु मैं आपके साथ पुनः आके जीवन जीना चाहती हूँ। और साथ में जो अपन लोग साथ में रहते थे, हमारी जो प्यार की निशानी है वर्तमान में वो उत्पन्न हो चुकी है, वो लगभग 2 माह की है। तो उसने अपना बच्चा बताने के लिए हर्ष के बच्चे का अबडक्शन, किडनैप किया और साथ में उसको ले आके अनिल के घर में रहने लग गई, प्रयास किया था। लेकिन पूजा के फरेब और दगाबाजी से पुलिस ने पर्दा उठा दिया। आरोपी पूजा ने पति, प्रेमी, पड़ोसी हर एक रिश्ते को अपने नफा नुकसान के लिए इस्तेमाल किया और अब वो ना घर की रही ना घाट की। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बिहार में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट फिर जारी किया। बिहार आपदा विभाग की ओर से 9 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ के पानी ने जिंदगी बेहाल कर दी है और जिंदगी सैलाब से बचने के तरीके तलाश रही है। ये है दरभंगा का गोपालपुर गांव, जहां अब तक 2 बांध ध्वस्त हो चुके हैं। लिहाजा लोगों ने गांव से पलायन कर रेलवे ट्रैक के किनारे बसेरा बसाया है। कोरोना बीमारी के हालात में बाढ़ की बेबसी ने तमाम चुनौतियों को खारिज कर दिया है। लोग किसी तरह बांस का चचरी पुल बनाकर अपने सामान को सुरक्षित बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। बांध टूट गया, पहले ही से टूटा था, उछल गया, उसके बाद रेती आ गया है, पूरा बांध टूटा हुआ है। अच्छा, वही पानी है सब? जी नहीं, उधर से है पानी। अच्छा, तो आपका क्या हुआ, घर में पानी चला गया? जी जी। कितना पानी होगा घर में? वहाँ पे घर में पानी भर ठेहुन थे। बच्चा सब है, छोटा छोटा बच्चा सब है, ओकरा सबके लेके तो आया नहीं मिलने के लिए अभी तक? ना आया, बहुत बार आयल है। अब कथी करते, अब तो सब तो देखे के जाई है, कथी करते अब। इधर बागमती नदी ने दरभंगा के तकरीबन 15 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। हालत ये हो गई है कि गांव के लोगों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। समस्तीपुर से दरभंगा जाने वाली रेल लाइन पर खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रेल लाइन से कुछ ही दूरी पर पानी का जलस्तर पहुंच चुका है। यानी दरभंगा जिला मुख्यालय अगर जाना हो तो अब सड़क मार्ग नहीं है, बल्कि नाव ही सहारा है। जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार पूरी रात जागते रहते हैं और सुबह का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि स्थिति भयावह होती जा रही है। एकमात्र नाव सहारा बचा है और रेल लाइन जो आप देख पा रहे हैं, छोटी रेल लाइन, समस्तीपुर से दरभंगा का जो रेल लाइन है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। चूंकि 2007 में और 2017 में इसी तरह से पानी चढ़ गया था जब जलस्तर बढ़ने के बाद, तो इस बार भी एक डर बना हुआ है और लगातार भारी बारिश हो रही है। दरभंगा के जो बिशनपुर इलाके हैं या फिर गोपालपुर, कुशेश्वर स्थान, हाया घाट, तमाम जगहों पर बाढ़ का पानी लगातार गांव को परेशान कर रहा है, गांव को अपने आगोश में ले लिया है। हर साल की तरह इस साल भी नेपाल का पानी बिहार की परेशानी का सबब बना हुआ है। अब तक तकरीबन 8 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कोसी, गंडक, कमला बलान समेत तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 2,20,000 क्यूसेक पानी का बहाव गंडक नदी में हो रहा है, जिससे खतरा बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं कि हम अभी हैं नेपाल से आने वाली नारायणी नदी के किनारे और ये नारायणी नदी सामने नेपाल से आ रही है और नारायणी नदी धीरे धीरे आगे बढ़कर वाल्मीकि नगर गंडक बराज तक पहुंचती है। और गंडक बराज की बात करें तो आज गंडक बराज में 2,20,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।